Hello students, now in our previous video we discussed about some definition of triangle and classification of triangle, and in this video we discuss about some basic definition that is congruency of triangle या congruent figure। ये ट्राइंगल के अंदर इस चैप्टर के अंदर बहुत काम आएंगे कि congruent figure क्या होते हैं। डेली लाइफ में आपने देखा होगा एटीएम कार्ड होते हैं अपने या बैंगल्स होती हैं, एटीएम कार्ड भी सेम बैंक के सेम रहते हैं, बैंगल्स देखी होंगी बैंगल्स भी सेम रहती हैं। अगर आप 2 ब्लेड्स लो, 2 ब्लेड को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करो वो भी सेम रहती हैं। अगर आपने देखा होगा 2 पॉइंट्स जो सेम ईयर में जनरेट हुए, सेम ईयर में बने, अगर आप उनको भी देखोगे तो वो 2 सेम 1 रुपीज़ के कॉइन या सेम 2 रुपीज़ के कॉइन या 5 रुपीज़ के कॉइन आपस में सेम रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो इन शेप्स को बोलते क्या हैं? आपके माइंड में आया होगा कि भाई इन शेप्स को बोलते क्या है कि ये इक्वल भी होते हैं और शेप में भी इक्वल होते हैं और साइज में भी इक्वल होते हैं। तो कोई नाम तो होगा ऐसे फिगर्स का, तो ऐसे फिगर्स को हम बोलते हैं मैथमेटिक्स के अंदर कॉन्ग्रेंट फिगर्स। कॉन्ग्रेंट फिगर्स मतलब ऐसे फिगर जो इक्वल हैं शेप में भी और साइज में भी। ऐसे फिगर जो इक्वल है शेप में एंड साइज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे फिगर जो शेप में भी इक्वल होने चाहिए और उनका साइज भी इक्वल होना चाहिए, मीन्स उनकी लेंथ या उनके एंगल की बात करूं वो भी इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा है किसी फिगर के साथ ऐसा होता है तो उन फिगर्स को अपन क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेंट फिगर्स। इसकी डेफिनेशन यही है, 2 फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट। 2 फिगर्स को हम कॉन्ग्रेंट कब बोलेंगे? इफ फिगर्स आर इक्वल इन रेस्पेक्ट ऑफ शेप एंड साइज। 2 फिगर को हम कॉन्ग्रेंट तभी बोलेंगे जब वो इक्वल है इन रेस्पेक्ट ऑफ शेप एंड साइज। एग्जाम्पल के लिए मैं ट्राइंगल लेता हूँ क्योंकि हम ट्राइंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं ट्राइंगल लिया है। अगर मैं ट्राइंगल लिया ABC एंड सेकंड ट्राइंगल लिया DEF, इस ट्राइंगल के अंदर AB की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है? सेकंड ट्राइंगल की DE लेंथ के इक्वल है। AC लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू DF लेंथ ऑफ सेकंड ट्राइंगल। BC लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू EF लेंथ ऑफ सेकंड ट्राइंगल। मैंने साइड में इसका मेजरमेंट भी लिख रखा कि AB का 6 है तो DE का भी 6 है, AC का भी 6 है और DF का भी मेजरमेंट 6 है। BC साइड का भी 4 सेंटीमीटर है मेजरमेंट और EF साइड का भी 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट है। ये दोनों ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रेंट हैं? हाँ, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट क्यों है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 2 ट्राइंगल या कोई सा भी फिगर कॉन्ग्रेंट कब होता है? जब वो इक्वल होता है इन रेस्पेक्ट ऑफ शेप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शेप देखेंगे। शेप कैसे देखेंगे? ट्राइंगल है तो सेकंड भी क्या है? ट्राइंगल है। अगर पहला ट्राइंगल है तो दूसरा भी क्या हुआ? ट्राइंगल। तो शेप इक्वल, शेप सेम है, एक जैसा है। ट्राइंगल है तो ट्राइंगल। अगर ये ट्राइंगल होता और ये रेक्टेंगल होता तो शेप डिफरेंट होता, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक ट्राइंगल है दूसरा भी क्या है? ट्राइंगल, तो शेप सेम है। उसके बाद आता है साइज। क्या साइज सेम है क्या? हाँ। AB, पहले वाले ट्राइंगल की AB लेंथ 6 सेंटीमीटर दे रखी है, दूसरे ट्राइंगल की भी देखो DE लेंथ क्या दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। पहले ट्राइंगल की AC लेंथ 6 सेंटीमीटर दे रखी, दूसरे ट्राइंगल की भी DF 6 सेंटीमीटर दे रखी, मतलब लेंथ में भी इक्वल है। BC लेंथ पहले वाले की 4 सेंटीमीटर दे रखी, दूसरे वाले ट्राइंगल की EF साइड भी क्या दे रखी? 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब साइज भी इक्वल है। तो साइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेप तो आप समझ में आ जाएगा देखिए, लेकिन साइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइज भी चेक करना होता है कि इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो दोनों फिगर क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट। और ये जो साइन है बीच में मैंने लगाया, ये कॉन्ग्रेंसी का साइन है। इट मीन्स दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं। अभी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं। कॉन्ग्रेंट मतलब अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो इक्वल हो गए शेप और साइज में। इसका मतलब अगर इस ट्राइंगल को मैं सुपर इम्पोज करूँ, सुपर इम्पोज मतलब इस ट्राइंगल को उठा के अगर इसके ऊपर रखूँ तो दोनों एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट कॉपी आएंगे। जैसे अपन 5 फिंगर से और दूसरे हैंड की 5 फिंगर को एक दूसरे के ऊपर रखें तो कॉपी कट आती है एकदम। इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज हो गया मतलब पहला ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो। सुपर इम्पोज होने के बाद अपन को इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे देखेंगे? अगर मैं इस ट्राइंगल को उठा के सुपर इम्पोज करूँ सेकेंड ट्राइंगल पे, तो पहले वाले ट्राइंगल की A वर्टेक्स दूसरे वाले ट्राइंगल की D पे मैच करेगी, B वर्टेक्स E पे मैच करेगी और C वर्टेक्स F पे मैच करेगी। इसका मतलब पहले वाले ट्राइंगल का A वर्टेक्सेस किसके इक्विवेलेंट होगा? D के, B वर्टेक्सेस E के और C वर्टेक्सेस F के इक्विवेलेंट होगा या कॉरस्पॉन्डिंग होगा। इसी को मैं सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखूंगा? सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना जरूरी है। मतलब जहाँ जहाँ A आएगा, अगर मैं ट्राइंगल ABC देता हूँ तो A के इक्विवेलेंट क्या है? D, तो A के प्लेस पे क्या लिखूंगा मैं? D। B के इक्विवेलेंट क्या है? B के इक्विवेलेंट है E, तो B के इक्विवेलेंट क्या लिखा है मैंने? E। और C के इक्विवेलेंट क्या है या C के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? F, तो C के कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखा है आपने? F। इसका मतलब अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म में इस चीज़ को रिप्रेजेंट करूँ तो मैं क्या करूँगा? ABC, ट्राइंगल ABC
ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF, मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मैच होने बहुत ज़रूरी है सिंबॉलिक फॉर्म में। अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मैच नहीं करोगे सिंबॉलिक फॉर्म में, अगर ABC के प्लेस पे अगर आपने लिख दिया EDF, तो सिंबॉलिक जो पार्ट है वो मैच नहीं हो पाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म मैच नहीं हो पाएगी। इट मीन्स वो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉन्ग्रेंस का। नेक्स्ट, अगर मैं स्क्वायर का एग्जांपल लेता हूँ, ये भी एक स्क्वायर है ABCD, इसकी साइड 4 सेंटीमीटर है। सेकंड स्क्वायर एक और गिवन है आपके पास PQRS, दो स्क्वायर हैं। अब आप बोलोगे सर ये दोनों तो स्क्वायर हैं, क्या दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे या दोनों सिमिलर होंगे? दो क्वेश्चन आते हैं आपके पास। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर तो स्क्वायर है, तो इसके पास शेप तो इक्वल है, शेप इक्वल है, लेकिन क्या साइज इक्वल है? क्या शेप इक्वल है? पहला फिगर भी स्क्वायर, दूसरा फिगर भी स्क्वायर। पहला फिगर की जो साइड दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर और दूसरे स्क्वायर की जो साइड दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब शेप इक्वल है यहाँ, लेकिन साइज इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये फिगर सिमिलर है बट कॉन्ग्रेंट नहीं है। सिमिलर हम बोल सकते हैं क्योंकि शेप इक्वल है, लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं है, तो ये फिगर कॉन्ग्रेंट नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद कुछ क्राइटेरिया, अपन ट्राइंगल पढ़ रहे हैं तो ट्राइंगल के कुछ क्राइटेरिया मीन्स कुछ रूल्स हैं कि दो अगर ट्राइंगल हैं तो उनको हम कैसे कॉन्ग्रेंट करेंगे। तो उन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमने क्या बनाए, कुछ रूल्स बनाए। वो रूल्स अगर वो दोनों ट्राइंगल में लगते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। पहला रूल क्या है? साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड रूल। फिर सेकंड एंगल साइड एंगल रूल, थर्ड एंगल एंगल साइड, फोर्थ साइड 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 और फिफ्थ RHS। पहला है साइड एंगल साइड रूल। साइड एंगल साइड रूल क्या होता है? अगर कोई भी आपको दो ट्राइंगल गिवन है, दोनों ट्राइंगलों की दोनों साइड और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है, मतलब दो ट्राइंगल गिवन है उनकी दोनों साइड और बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो वो ट्राइंगल SAS से कॉन्ग्रेंट है। ASA सिमिलरली पहले वाले की जैसे ही, अगर ASA मतलब दो ट्राइंगल और बीच की एक साइड, मतलब पहले वाले ट्राइंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड दूसरे वाले ट्राइंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड के इक्वल है, तो वो ASA से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। फिर आता है एंगल एंगल साइड, मतलब दो कंटिन्यूसली एंगल उसके जस्ट एडजेसेंट साइड, पास वाली साइड, दो एंगल और उसके जस्ट पास वाली एडजेसेंट साइड की बात कर रहा हूँ मैं। एंगल, ये दोनों एंगल भी एडजेसेंट होने चाहिए, उसके पास जस्ट एडजेसेंट साइड होनी चाहिए। अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल और उसकी जस्ट पास वाली साइड एडजेसेंट साइड इक्वल है दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और जस्ट एडजेसेंट साइड के, तो एंगल एंगल साइड से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। साइड 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 मीन्स एक ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल है दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के, तो भी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं। RHS राइट हाइपोटेनियस साइड। राइट हाइपोटेनियस साइड क्यों है ये? R मीन्स राइट एंगल 90 डिग्री, H मीन्स हाइपोटेनियस और S मीन्स साइड। इट मीन्स ये कौन से ट्राइंगल के अंदर लगेगी? ये कॉन्ग्रेंसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लगेगी। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो आपको पता ही है, एक हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए और कोई सी भी एक साइड, कोई सी भी एक साइड कौन सी बच्चे? हाइपोटेनियस भी हो सकती है वो, और वो बेस भी हो सकता है। इसका मतलब एक ट्राइंगल की राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होनी चाहिए और हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए, या साइड में से कोई सी भी दो साइड, दोनों साइड में से कोई सी भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए, या तो हाइपोटेनियस हो जाए या बेस हो जाए। अगर ऐसा फर्स्ट ट्राइंगल का सेकंड ट्राइंगल के साथ रिलेशन होता है तो दोनों ट्राइंगल RHS से कॉन्ग्रेंट हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।